फिर कोलिनियर पॉइंट्स की भी एक बात करूंगा। तो सबसे आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, पैरेलल वेक्टर्स। सही है, पैरेलल वेक्टर्स, एक वेक्टर मैंने आपको दिया ए बी, और ए बी की वैल्यू मिसाल के तौर पे है ए। इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा, मिसाल के तौर पर वो सी डी कह सकता हूँ, पी क्यू कह सकता हूँ, एक्स वाई कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो पैरेलल वेक्टर्स के ना एंड पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। यानी अगर एक वेक्टर ए बी है तो उसके पैरेलल वेक्टर सी डी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। ठीक है, ए बी का पैरेलल वेक्टर बी सी नहीं हो सकता, या ए बी का पैरेलल वेक्टर ए सी नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, अब फर्ज कर लीजिए ए बी की वैल्यू ए है, तो सी डी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है हमें, 2a। इज दैट राइट? सही है ना? Yes. तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देयर, अरे भाई कौन सा वाला देयर लिख रहे हो, देयर एंड पॉइंट्स, एंड मैंने से एंड पॉइंट्स तो मतलब इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट्स, देयर एंड पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा, जब मैं दो पैरेलल वेक्टर्स की बात करूंगा तो उनके एंड पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा, द, चलो लिख देता हूँ, द, नहीं, वन vector is a multiple of the other। सही है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा। जैसे ये जो सी डी है, ये क्या ए बी के बराबर है? Nine. ये सी डी ए बी का कितना टाइम्स है? 2. 2 टाइम्स। अब यहाँ तो मैंने आपको वैल्यू दिखाई दी है ना। ठीक है, तो आपको जो कंडीशन देखने को मिलेगी ना, जब भी मैं कहूंगा टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आपको कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी, सी डी is k times of a b, where k is a multiple, in most cases we won't know कि ये k क्या है। सही है, ये k हमें मालूम करना पड़ सकता है। इज दैट राइट? ठीक है, जब भी कभी मैं ये कह दूं कि वन वेक्टर इज k टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैरेलल वेक्टर्स। सही है। ठीक है. अच्छा, अब जरा आखिरी बात, डिफरेंशिएटिंग between parallel vectors and collinear points। अब मैंने मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको रेशोज बताए हुए हैं ना, जैसे ये रेशो मैंने आपको कोलिनियर का बताया हुआ है। सही है, इसको आप जानते हैं कि एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/4। इज दैट राइट? ये बात Yes. मानोगे? और फिर मैं कह सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स वाई जेड। ये बात भी मानोगे? Yes. सही है, और ये 3/4 हमेशा थ्री सारी जिंदगी एक्स वाई वाई जेड का 3/4 रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी सवाल में स्केलर वेक्टर बदल भी जाएगा। सही है,
तो आप कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन ऐसी लिखी भी देखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू के टाइम्स वाई जेड। सही है ना? सही है ना? इसको मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट तो बदल जाएगा, हमेशा 3/4 तो नहीं रहेगा, एक्स वाई हमेशा 3/4 तो नहीं रहेगा, वाई जेड कुछ और भी हो सकता है। जी ठीक है, वो कुछ और क्या है मुझे फिलहाल नहीं पता। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कंडीशन लिख के दे रहा हूँ। एक कंडीशन मैंने आपको लिख कर दी, ए बी इज के टाइम्स बी सी, और एक कंडीशन मैंने आपको लिख के दी, ए बी इज के टाइम्स सी डी। बताइए इसमें से कौन सी वाली पैरेलल की है, कौन सी वाली कोलिनियर पॉइंट्स की है? सेकंड वाला पैरेलल है और फर्स्ट वाला सेकंड कोलिनियर। वाला ये पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन है। सही है, और ये वाला कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन है। ठीक है, अब ये दोनों काफी एक जैसी लगती हैं। बच्चे याद कर लेते हैं कि व्हेन वन थिंग इज के टाइम्स ऑफ द अदर द वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, अरे भाई जरा आंखें खोल के भी, दिमाग खोल के भी समझना है कि व्हेन वन थिंग इज के टाइम्स ऑफ द अदर तो हमेशा पैरेलल नहीं होगा ना वो। ठीक है, अब ये ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी, इन दोनों में क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स में देखिए, ए है आपके पास, थोड़ा सा आगे बी है आपके पास, और इसी में थोड़ा सा आगे कहीं पर सी है। ठीक है, ये जो ए बी और बी सी देख रहे हो उसमें एक पॉइंट बी कॉमन है ना? सही है, जी तो यही कंडीशन हो सकती है ना। मैं इस तरह बनाऊं, ऐसा तो नहीं बना सकता ना कि आप ए से गए यहां तक बी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे से निकले, यहाँ नीचे से निकले आप, और यहाँ पर भी बी हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बी जहाँ है वहीं रहना चाहिए ना। यानी ये तो ऐसी बात है, घर से गए स्कूल, ठीक है, अम्मी ने सुबह घर से स्कूल छोड़ा, ठीक है, अब स्कूल मस्कन चौरंगी के पास है, वहां छोड़ा अम्मा ने। ठीक है, और पिक करने के लिए अम्मा कहाँ, अपना पी स्कूल। आपकी आवाज कटती थी। यस सर आ रही हाँ, है। अगर तुम्हें गुलशन ब्रांच में छोड़ा है हेड स्टार्ट की, तो पिक करने के लिए भी गुलशन ब्रांच में आएंगे ना। ऐसे तो नहीं सुबह गुलशन ब्रांच जो है गुलशन में थी, शाम में पिक करने के टाइम पे गुलशन ब्रांच पीसीएचएस पहुंच गई। सही है? तो जहां आपको छोड़ा है, या बी अगर इस जगह है तो बी ने यही रहना है। ठीक है, बी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि पैरेलल होने के लिए फिर बी को नीचे जाना पड़ेगा, विच वोंट बी पॉसिबल। इज दैट राइट? तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन में क्या होता है, आपका एक पॉइंट सेम रहता है दोनों वेक्टर्स में, ए बी और बी सी में पॉइंट बी सेम है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन है। सही है, जबकि ये वाली कंडीशन जो देख रहे हो ये है ए बी, और अगला मैं आपको सी डी दे रहा हूं, ये है सी डी। राइट? सही है, तो कंडीशन दोनों की दोनों एक जैसी दिखती हैं, पैरेलल वेक्टर की और कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन एक जैसी दिखती है। बस फर्क सिर्फ क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स में एक पॉइंट कॉमन होगा, जबकि पैरेलल वेक्टर्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? जी चलें, चला मैं अब आपको